हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज की हमारी मूवी है स्नो वाइट द हंट्समैन। मूवी की शुरुआत में हमें एक रानी दिखाई जाती है जो गिरते हुए बर्फ को देख रही थी। तभी उसकी नज़र एक लाल गुलाब पर पड़ती है जो सर्दी को चुनौती देते हुए खिल रहा था। रानी उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है तो उसे कांटा चुभ जाता है और खून की 3 बूंदें बर्फ पर गिर जाती है। लाल रंग बर्फ की सफेदी पर खिल उठता है। रानी प्रेग्नेंट थी। उसने विश की कि काश मेरा बच्चा भी इस गुलाब की तरह खूबसूरत और बहादुर हो। कुछ दिन बाद रानी एक बेटी को जन्म देती है जो बहुत खूबसूरत होती है। रानी उसका नाम स्नो वाइट रखती है। एक साल बाद रानी बीमार होकर मर जाती है और राजा शोक में डूब जाता है। तभी उसकी सरहद पर एक जादुई सेना आ जाती है जो राजा को युद्ध करने पर मजबूर कर देती है। राजा उस सेना को हरा देता है। तभी उसे वहाँ एक कैदी मिलती है जिसका नाम रवीना है जो बहुत खूबसूरत है। राजा रवीना को देखते ही उसका दीवाना हो जाता है और उससे शादी कर लेता है। मगर राजा की ये सबसे बड़ी गलती होती है। उसी रात रवीना राजा को मार देती है और अपनी सेना और अपने भाई फिल को उस राज्य में बुला लेती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि जिस सेना से राजा लड़ा था वो असल में रवीना की थी। वहीं हमें पता चलता है कि रवीना एक बहुत खतरनाक जादूगरनी भी है। रवीना की सेना उस राज्य की सेना को और लोगों को बंदी बना लेती है। मगर तब तक उस राज्य का सेनापति ड्यूक हैमंड अपने बेटे विलियम और कुछ साथियों को लेकर वहां से भाग जाता है। स्नो वाइट अपने पिता के कमरे में आती है तो वो देखती है कि उसके पिता मर चुके हैं। तभी वहां पर रवीना आ जाती है और स्नो वाइट उसे देखकर वहां से भागने लगती है। मगर फिल उसे पकड़ लेता है। रवीना वहां पे सारे बंदियों को मारने का हुक्म दे देती है मगर वो स्नो वाइट को नहीं मारती और उसे एक मीनार में कैद कर देती है। रवीना के पास एक जादुई आईना था। रवीना उससे पूछती है कि आईना मुझे बता, इस राज्य में सबसे खूबसूरत कौन है। वो जवाब देता है, वो आप हो मेरी रानी। एक और राज्य आपकी खूबसूरती के सामने हार गया। रवीना का जादू इतना खतरनाक था कि उस राज्य की हरियाली खत्म हो गई थी और लोग एक दूसरे के बैरी हो गए थे। फिर हमें स्नो वाइट दिखाई जाती है जो अब बड़ी हो गई है। तभी वहाँ एक सैनिक एक लड़की को लेकर आता है जिसका नाम ग्रेटा है। वो स्नो वाइट को बताती है कि मैं ड्यूक हैमंड के किले में जा रही थी और इन्होंने मुझे पकड़ लिया। यहाँ स्नो वाइट को पता लगता है कि ड्यूक अब भी जिंदा है। उधर रवीना के पास उसके सैनिक एक बाप बेटे को पकड़ कर लाते हैं और कहते हैं कि ये दोनों आपकी सप्लाई ट्रेन पर नजर रखे हुए थे। रवीना उस लड़के के पास आती है। तभी वो लड़का रवीना के पेट में चाकू घुसा देता है मगर रवीना को कुछ नहीं होता। वो लड़का देखता है कि रवीना के जख्म अपने आप ठीक हो रहे हैं। रवीना उस लड़के पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और उसका दिल उसके सीने में ही फोड़ देती है और उसे मार देती है। मगर उसके पिता को छोड़ देती है ताकि वो ड्यूक को जाकर रवीना के बारे में बता सके। रवीना अचानक बूढ़ी होने लगती है। वो अपने भाई फिल से कहती है कि मेरी शक्ति कम हो रही है। फिल उसे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। वो ग्रेटा को पकड़कर रवीना के पास लाते हैं। रवीना ग्रेटा की उम्र को खींच लेती है और फिर से जवान हो जाती है और उसी आईने से पूछती है कि मुझे बता के सबसे खूबसूरत कौन है। मगर इस बार वो कहता है कि आज के दिन कोई और है। रवीना पूछती है कौन है वो। आईना बताता है कि उसका नाम स्नो वाइट है। आईना रवीना को बताता है कि अगर तुम उसका दिल निकाल लो तो तुम फिर कभी बूढ़ी नहीं होगी और ना ही तुम्हारी शक्ति कम होगी। रवीना फिल को कहती है कि राजा की बेटी को पकड़कर मेरे पास लाओ। फिर हमें स्नो वाइट दिखाई जाती है। उसके पास 2 पक्षी आकर बैठते हैं। स्नो वाइट उन्हें पकड़ना चाहती है तो उसका हाथ एक कील पर पड़ता है। वो उसे निकाल लेती है। तभी वहाँ पर फिल आ जाता है। स्नो वाइट उसी कील से उस पर वार करके वहाँ से भाग जाती है और फिल को उसी जगह लॉक कर देती है। बाहर आके वो उन पक्षियों को फिर से देखती है जो किले की दीवार में जो सुरंग होती है उसमें घुस जाते हैं। स्नो वाइट भी उसी सुरंग में घुस जाती है और किले से बाहर आ जाती है और समंदर में कूद जाती है। बाहर आने के बाद स्नो वाइट उन पक्षियों को फिर से देखती है। वो पक्षी स्नो वाइट को लेकर एक घोड़े के पास आ जाते हैं। स्नो वाइट उस घोड़े को लेकर एक अंधेरे जंगल में आ जाती है। रवीना के सैनिक उसका पीछा करते हैं मगर तब तक स्नो वाइट उस जंगल के बीच में पहुंच जाती है। ये जंगल बहुत खतरनाक है। यहाँ रवीना का जादू भी काम नहीं करता और आज तक इस जंगल से कोई वापस नहीं लौटा। रवीना फिल पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और उसे कहती है कि वो लड़की मुझे चाहिए। कोई ऐसा ढूंढ कर लाओ जो उसे पकड़कर मेरे पास ला सके। फिर हमें हंट्समैन दिखा जाता है। यही एक लौता इंसान है जो उस जंगल से वापस लौटा है। हंट्समैन की पत्नी को किसी ने मार दिया था और तब से वो रात दिन शराब में डूबा रहता है। रवीना के सैनिक हंट्समैन को पकड़कर उसके पास ले आते हैं। रवीना उससे एक सौदा करती है। वो उसे कहती है कि तुम उस लड़के को पकड़कर मेरे पास लाओ और मैं तुम्हारी पत्नी को वापस जिंदा कर दूंगी। हंट्समैन कहता है कि ऐसा कोई नहीं कर सकता। रवीना उसे कहती है कि तुम मेरी शक्तियों को नहीं जानते। हंट्समैन मान जाता है और फिल को लेकर उस जंगल में आ जाता है और कुछ ही देर बाद वो स्नो वाइट को पकड़ लेता है। फिल उसे कहता है कि इसे हमारे वाले कर दो। स्नो वाइट हंट्समैन को कहती है कि ये तुम्हें धोखा देगा। हंट्समैन फिल को कहता है कि पहले तुम अपना वादा पूरा करो। फिल उसे कहता है कि हमने तुमसे बड़ा बेवकूफ आज तक नहीं देखा। कोई तुम्हारी पत्नी को वापस नहीं ला सका। ये सुनकर हंट्समैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उन्हें पीटकर स्नो वाइट को लेकर वहां से भाग जाता है। स्नो वाइट से हंट्समैन पूछता है कि तुम कौन हो मगर वो उसे कुछ नहीं बताती और कहती है कि मुझे ड्यूक के पास पहुंचा दो। हंट्समैन उसे कहता है कि मैं तुम्हें वहां तक पहुंचा दूंगा मगर मुझे सोने के 30 सिक्के चाहिए। स्नो वाइट उसे कहती है कि तुम मुझे ड्यूक के किले में पहुंचा दो, मैं तुम्हें 100 सिक्के दूंगी। और वो एक दूसरे से वादा करते हैं और दोनों निकल पड़ते हैं और जंगल के बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही एक खतरनाक क्रिएचर हंट्समैन पर हमला करता है।
हंट्समैन उससे फाइट करने लगता है, मगर वो हंट्समैन पर भारी पड़ने लगता है और वो हंट्समैन को मारने वाला ही होता है। तभी स्नो वाइट उसके सामने आ जाती है। स्नो वाइट को देखते ही वो क्रिएचर शांत हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। हंट्समैन स्नो वाइट को कहता है कि तुम भागी क्यों नहीं। स्नो वाइट जवाब देती है कि अगर मैं भाग जाती तो तुम मर जाते। उधर वो बूढ़ा ड्यूक के पास पहुंच जाता है और उन्हें बताता है कि राजकुमारी जिंदा है। ये बात विलियम सुन लेता है और वो स्नो वाइट को ढूंढने अकेला ही निकल पड़ता है और फिल की सेना में शामिल हो जाता है। उधर स्नो वाइट और हंट्समैन चलते चलते एक गाँव में आ जाते हैं। इस गाँव में सिर्फ औरतें ही औरतें थी और उनके चेहरों पर बहुत सारे निशान थे। एक औरत राजकुमारी को बताती है कि हमारे जख्म हमारी रक्षा करते हैं, बिना सुंदरता के हम रवीना के किसी काम के नहीं है। वहीं हंट्समैन को पता चलता है कि स्नो वाइट एक राजकुमारी है। वहीं ये भी पता चलता है कि इस गांव के सारे मर्द ड्यूक की सेना में शामिल हो गए हैं। फिर रात हो जाती है और हंट्समैन स्नो वाइट को छोड़कर जाने लगता है। वो लेडी कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो जबकि तुम सब कुछ जानते हो। हंट्समैन उसे कहता है कि वो तुम्हारे साथ ज्यादा सुरक्षित है और वहाँ से चला जाता है। तभी उस गाँव पर फिल हमला कर देता है और उनके घरों में आग लगा देता है। आग देखकर हंट्समैन वापस आ जाता है और स्नो वाइट को लेकर वहाँ से निकल जाता है। तभी उन दोनों को कुछ बोने पकड़ लेते हैं और पेड़ से उल्टा लटका देते हैं और हंट्समैन को मारने लगते हैं। स्नो वाइट उन्हें सारी बात बताती है और उन्हें पता चल जाता है कि स्नो वाइट एक राजकुमारी है। वो बोने उन्हें अपने साथ सेंचुरी यानी परियों के देश ले आते हैं जो बहुत खूबसूरत होता है। ये बोने काफी बीमार होते हैं मगर स्नो वाइट के आते ही उनकी बीमारी ठीक होने लगती है। अगली सुबह स्नो वाइट उन्हीं पक्षियों को देखती है। उनके अंदर से दो बहुत प्यारे बच्चे जैसे निकलते हैं और स्नो वाइट को एक सफेद हिरन के पास ले आते हैं। उन बोनों में एक बूढ़ा बोना होता है। वो कहता है कि राजकुमारी स्वयं में जीवन है, क्या तुम महसूस नहीं कर सकते कि तुम्हारी बीमारी अचानक ठीक हो गई है। ये उस राज्य को पहले जैसा कर देगी। वो ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उस हिरन को एक तीर आके लगता है। तीर मारने वाला फिल का साथी होता है। हंट्समैन उन सबको लेकर वहाँ से भाग जाता है और स्नो वाइट को एक बोने के साथ भगा देता है। फिल हंट्समैन को पकड़ लेता है और उसे बताता है कि तुम्हारी पत्नी को मैंने मारा है। ये सुनकर हंट्समैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो फिल को एक नुकीले पेड़ के अंदर घुसा देता है और फिल मर जाता है। फिल के मरते ही रवीना बहुत ज्यादा बूढ़ी हो जाती है। यही हमें पता चलता है कि रवीना को ये जादू देने वाली उसकी माँ ही थी और ये भी पता चलता है कि ये जादू किसी खूबसूरत लड़की के खून से ही खत्म हो सकता है। इसीलिए रवीना स्नो वाइट को मारना चाहती है ताकि स्नो वाइट के मर जाने के बाद उसके जादू का कोई तोड़ ना हो और वो सदा के लिए अमर हो जाए। उधर विलियम स्नो वाइट को पकड़ लेता है। स्नो वाइट के साथ जो बोना होता है वो विलियम को फिल का आदमी समझकर उस पर हमला कर देता है। तभी विलियम उसे अपना नाम बताता है। स्नो वाइट विलियम को पहचान लेती है और उस बोने को रोक देती है। तभी फिल का एक सिपाही स्नो वाइट पर तीर चलाता है। वो बोना उस तीर को देख लेता है और उस तीर के सामने आ जाता है और तीर लगने के कारण उसकी मौत हो जाती है। स्नो वाइट ये देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है मगर वो लोग रुकते नहीं, उस बोने को दफनाकर आगे बढ़ने लगते हैं। अगली सुबह विलियम और स्नो वाइट एक बर्फीले जंगल में होते हैं। विलियम स्नो वाइट को एक सेब देता है। स्नो वाइट उस सेब को खा लेती है। उस सेब को खाते ही स्नो वाइट की सांसें रुकने लगती है। दरअसल वो विलियम नहीं बल्कि विलियम के रूप में रवीना होती है। रवीना अपने असली रूप में आ जाती है और वो स्नो वाइट का दिल निकालने लगती है। तभी वहाँ पर विलियम और हंट्समैन आ जाते हैं और रवीना वहाँ से भाग जाती है और स्नो वाइट की उस जादुई सेब से मौत हो जाती है। विलियम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। उधर रवीना और ज्यादा बूढ़ी हो जाती है। विलियम स्नो वाइट को लेकर ड्यूक के पास आ जाता है और ड्यूक को कहता है कि हमें रवीना को खत्म करना होगा, हमारे लिए स्नो वाइट ने जान दे दी। हंट्समैन स्नो वाइट के पास आकर बहुत रोता है और उसे अपनी सारी बीती जिंदगी के बारे में बताता है। हंट्समैन के आंसुओं से वो जादू खत्म हो जाता है और स्नो वाइट दोबारा जिंदा हो जाती है और बाहर आ जाती है और ड्यूक से मिलती है और उन सबको बताती है कि मैं जानती हूँ कि वो कैसे मर सकती है और अपनी सेना लेकर रवीना के महल की तरफ निकल पड़ती है और महल के पास आ जाती है। उधर रवीना एक साथ कई लड़कियों की उम्र को खींच लेती है और फिर से जवान हो जाती है और अपने सिपाहियों से पूछती है कि वो लोग कहाँ हैं। वो सिपाही बताते हैं कि वो लोग पहाड़ों पे इकट्ठा हो रहे हैं। रवीना अपने सिपाहियों को कहती है कि उन्हें आने देना और स्नो वाइट को पकड़कर मेरे पास ले आना। फिर हमें ड्यूक की सेना दिखाई जाती है। एक सैनिक उन्हें कहता है कि हमारे पास कुछ ही घंटे हैं, इससे पहले कि समुद्र में लहर उठे, क्योंकि बाद में हम किले की दीवार पर नहीं जा सकते। ड्यूक उन्हें कहता है कि कोई और रास्ता नहीं है। स्नो वाइट कहती है कि एक रास्ता है। स्नो वाइट उन बोनों को उसी रास्ते से भेजती है जिस रास्ते से वो भागी थी। वो बोने अंदर आ जाते हैं और स्नो वाइट और उसकी सेना किले के पास। रवीना के सैनिक उन पर आके गोलों से हमला करने लगते हैं जिसमें स्नो वाइट के बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं। स्नो वाइट और उसके साथी गेट के पास आ जाते हैं और अब बस उन्हें गेट खुलने का इंतजार होता है। वो बोने गेट को खोल देते हैं और वो लोग अंदर आ जाते हैं। स्नो वाइट की नजर सिर्फ रवीना को ढूंढ रही होती है और वो उसे देख लेती है। स्नो वाइट उसका पीछा करते हुए उसके पास आ जाती है। रवीना एक आग के पास खड़ी होती है। हंट्समैन और विलियम कुछ सिपाहियों को लेकर स्नो वाइट के पास आ जाते हैं। रवीना अपनी जादुई सेना उन पर छोड़ देती है। वो लोग रवीना के पास तक नहीं पहुंच पाते। रवीना और स्नो वाइट में फाइट शुरू हो जाती है। रवीना स्नो वाइट का दिल निकालने लगती है। तभी स्नो वाइट अपने खून वाला चाकू रवीना के सीने के अंदर उतार देती है
स्नो वाइट का खून रवीना के अंदर जाते ही वो जादू खत्म हो जाता है और उसके सैनिक भी मर जाते हैं और रवीना भी बूढ़ी होकर मर जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्नो वाइट को फिर ताज पहना जाता है और वो राज्य फिर से हरा भरा हो जाता है और यहाँ हमारी मूवी का एंड हो जाता है।